हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। विटामिन D3 विटामिन डी का ही एक प्रकार है जो हमारी स्किन द्वारा सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर बनाया जाता है और यह हमें डाइट द्वारा भी प्राप्त होता है। वास्तव में कोलिक कैल्सिफेरॉल खुद तो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन शरीर में जाने के बाद हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायल में बदलता है और यह हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया दो जगह लीवर तथा किडनी में पूरी होती है। यह कोलिक कैल्सिफेरॉल विटामिन डी से बाइंड होकर कोशिकाओं में अनेक प्रकार के प्रोटीन बनाने का कार्य करती है तथा कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन में मदद करती है। इस इंजेक्शन का प्रयोग किन किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो जैसा कि यह इंजेक्शन विटामिन D3 का इंजेक्शन है, तो इसका प्रयोग कैल्शियम तथा पोटेशियम के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए, विटामिन D3 की कमी को दूर करने के लिए तथा इसके कारण होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है। बीमारियां जैसे विटामिन D3 डेफिशिएंसी, जिसे विटामिन D3 की कमी भी कहते हैं। इस समय मरीज को मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, सूजन आ जाना, हड्डियों का मुड़ जाना, थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों में मरोड़ आना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी बीमारियां जैसे हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसमें ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमालेशिया तथा रिकेट शामिल है। ओस्टियोमालेशिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति की हड्डियां पतली, लचीली तथा कमजोर हो जाती है। साथ ही हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है और हड्डियां आसानी से टूटने लग जाती है। ओस्टियोपोरोसिस, इस समय हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। हल्का फुल्का वजन उठाने पर भी, तेज़ गति से काम करने पर, चलने पर हड्डियों में दर्द होने लगता है और कई बार हड्डियों में माइनर फ्रैक्चर भी हो जाता है। यह स्थिति ज़्यादातर महिलाओं में तथा बुजुर्गों में देखी गई है। रिकेट्स, यह मुख्य रूप से बच्चों में देखी जाने वाली बीमारी है, जिसमें बच्चों के शरीर में जो लंबी हड्डियां हैं, जैसे हाथ की हड्डियां, पाँव की हड्डियां, यह लचीली हो जाने के कारण मुड़ जाती है। बच्चा ठीक से चल भी नहीं पाता, ना ही किसी वस्तु को उठा पाता है। इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा यदि किसी मरीज को मांसपेशियों में तेज दर्द हो रहा हो, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो रही हो, किसी व्यक्ति के दांत में, मसूड़ों में सूजन आ रही हो, जबड़े की हड्डी में तेज दर्द हो रहा हो, तब भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। कोई मरीज है जिसको डिप्रेशन की समस्या है, जो एक प्रकार का मानसिक विकार है, इस समय में भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि स्टडीज में पाया गया है कि विटामिन D3 की शरीर में कमी होने के कारण व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या भी होने लग जाती है। तो यह इंजेक्शन उस समय भी दिया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग गर्भवती महिला में भी लिया जाता है, जब महिला में विटामिन D3 की कमी हो जाती है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, जिस कारण से हो सकता है बच्चे में या गर्भवती महिला में हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या हो जाए। तो उसके बचाव के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नाम की एक बीमारी है, जिसमें थायराइड की समस्या तो रहती है, उसके अलावा शरीर में कैल्शियम की भी कमी होने लग जाती है और इस कारण से व्यक्ति को हड्डियों तथा मांसपेशियों से जुड़ी हुई कमजोरी महसूस होना, थकान लगना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। हाइपोकैल्सीमिया नाम की एक बीमारी है, जिसका मतलब है ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाना। जब यह स्थिति होती है तब भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। यह सभी इस इंजेक्शन के मेडिसिनल यूज थे। इसके अलावा कुछ ऑफ लेबल यूज़ भी है, हालांकि उसके लिए कई क्लिनिकल ट्रायल्स बाकी हैं। फिर भी जो रूटीन में यूज़ लिए जाते हैं उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। उनमें पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, ओल्ड एज पेशेंट, इनमें हड्डियों के फ्रैक्चर को कम करने तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के मरीज, हृदय रोगी तथा मधुमेह के रोगियों में भी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे दिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर तथा कोलोरेक्टल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस तथा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तथा COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इस इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। इस तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग अलग अलग बीमारियों में आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर द्वारा लिया जाता है।